हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हो आप सब? आई होप आप अच्छे होंगे। सबसे पहले आज हम माइक्रोबायोलॉजी आपको पढ़ाएंगे। तो माइक्रोबायोलॉजी क्या होता है इसके बारे में हम जानते हैं। तो माइक्रोबायोलॉजी क्या है? माइक्रोबायोलॉजी माइक्रो मीन्स क्या होता है? टू स्मॉल। बायो मीन्स लिविंग लाइफ, ठीक है। और लॉगी मीन्स लॉगस मीन्स स्टडी। यानी कि जब हम छोटे से छोटे टू स्मॉल लिविंग स्टडी यानी हम टू स्मॉल लिविंग लाइफ ऑर्गेनिज्म की बात करते हैं तो वो हमारा क्या कहलाता है? माइक्रोबायोलॉजी। यानी स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म में कौन कौन से आ जाते हैं? बैक्टीरिया हो जाता है, वायरस होता है, फंजाई होता है, प्रियॉन्स होते हैं, ये सारे आ जाते हैं। तो स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड माइक्रोबायोलॉजी, ठीक है। अब बात करें कि माइक्रोबायोलॉजी आया कहाँ से, किसने डिस्कवर किया? तो फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी एंटोनी वॉन लीवेनहॉक को कहा जाता है, जो कि 1670s में इन्होंने डिस्कवर किया। यानी कि जो एंटोनी वॉन लीवेनहॉक हैं, इन्होंने सबसे पहले अपना माइक्रोस्कोप डिज़ाइन किया था और उसमें ही इन्होंने देखा था माइक्रो ऑर्गेनिज्म को। इसलिए फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी किसको कहा जाता है? एंटोनी वॉन लीवेनहॉक को बोला जाता है। और नेक्स्ट आते हैं लुइस पॉस्चर एंड रॉबर्ट कोच को फादर ऑफ मॉडर्न माइक्रोबायोलॉजी बोला जाता है। अगर फादर ऑफ मॉडर्न माइक्रोबायोलॉजी की बात करें तो हमारे लुइस पॉस्चर एंड रॉबर्ट कोच आते हैं। और अगर हम फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी कहें, क्योंकि स्टार्टिंग में इन्होंने डिस्कवरी किया था माइक्रोबायोलॉजी की, तो एंटोनी वॉन एंड लीवेनहॉक को जाता है जो 1670s में। फिर इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट में इम्प्रूवमेंट किया था 1676 में इन्होंने लाया था। लेकिन और इन्होंने अपने सिंपल लेंसेज की इससे देखा था, माइक्रोब्स को देखा था और इन्होंने अपना ही माइक्रोस्कोप क्या हुआ डिज़ाइन किया था। इसलिए फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी किसको कहा जाता है? एंटोनी वॉन लीवेनहॉक को, ठीक है। इतना क्लियर? ओके, नेक्स्ट मूव करते हैं। अब हमें इसमें कौन कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म की बात करते हैं, ठीक है। जैसे कि माइक्रोबायोलॉजी तो ये हो गया कि हम पढ़ते क्या क्या है। अब इसमें कौन कौन से ऑर्गेनिज्म आते हैं, जैसे मान लो बैक्टीरिया है, वायरस है, फंजाई है, प्रियॉन्स है। तो सबसे पहले हम बैक्टीरिया की बात करते हैं। बैक्टीरिया के जनरल कैरेक्टर्स देखते हैं, नेक्स्ट स्लाइड पे हम देखते हैं, ठीक है। अब हम सेकंड स्लाइड पे जनरल कैरेक्टर्स ऑफ बैक्टीरिया की बात करते हैं। यानी अब हमें सबसे पहले बैक्टीरिया पढ़ना है। हमने पहले स्लाइड में माइक्रोबायोलॉजी में थोड़ा सा पढ़ लिया ओवरव्यू। अब हम बैक्टीरिया की बात करते हैं। इसका जनरल कैरेक्टर क्या है, कैसे हम पहचाने बैक्टीरिया है। तो जब बैक्टीरिया की बात करें तो बैक्टीरिया क्या है? बैक्टीरिया भी माइक्रोस्कोपिक है क्योंकि माइक्रो ऑर्गेनिज्म में ही आते हैं। तो जो बैक्टीरिया है ये लीस्ट डिफ्रेंशिएटेड होते हैं। ये लीस्ट डिफ्रेंशिएटेड लिविंग फर्स्ट प्रिमिटिव ऑर्गेनिज्म है पूरे अर्थ पे। यानी सबसे पहले किसकी डिस्कवरी की गई थी? बैक्टीरिया की गई थी। और ये माइक्रोस्कोपिक है, यानी हम इसे स्मॉल आई से नहीं देख सकते, नहीं अपनी नेकेड आई से नहीं विजिबल कर सकते। हमें इनको देखने के लिए माइक्रोस्कोप की नीड होती है, यानी माइक्रोस्कोप से हम देख सकते हैं। तो ये लीस्ट डिफ्रेंशिएटेड होते हैं सबसे, और लीस्ट डिफ्रेंशिएटेड और लिविंग फर्स्ट प्रिमिटिव ऑर्गेनिज्म, यानी सबसे पहले ये देखे गए थे अर्थ पे, ठीक है। ओमनी प्रेजेंट, सेकंड आता है ओमनी प्रेजेंट, यानी कि ये हर जगह प्रेजेंट होते हैं, यानी एयर में, सॉइल में, हर जगह। क्योंकि माइक्रोब्स हमें दिखते तो है नहीं, लेकिन ये एयर में भी प्रेजेंट होते हैं, सॉइल में भी प्रेजेंट होते हैं, वाटर में भी प्रेजेंट, तो इसलिए इन्हें ओमनी प्रेजेंट बोला जाता है। नेक्स्ट आता है मोड ऑफ न्यूट्रिशन। अब मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है? जो बैक्टीरिया होते हैं ये मोस्टली क्या होते हैं? हेटरोट्रॉफिक होते हैं। हेटरोट्रॉफिक का मतलब होता है ये अपने फूड की सिंथेसिस खुद नहीं करते हैं। खुद नहीं करेंगे तो इन्हें न्यूट्रिशन क्या होना चाहिए? इन्हें रेडीमेड चाहिए एज लाइक ए। तो इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है? हेटरोट्रॉफिक में भी ये पैरासिटिक होते हैं, यानी कि दूसरे ऑर्गेनिज्म पे ये पैरासिटिक होते हैं। इन पैरासिटिक रहेंगे तो ये क्या करेंगे? वहां से न्यूट्रिशन लेंगे। सैप्रोफिटिक होते हैं और सिम्बियोटिक, कुछ में सैप्रोफिटिक होंगे और कुछ में सिम्बियोटिक होंगे। ये सब आपको हम डिटेल में आगे बताएंगे। अभी सिर्फ मोड ऑफ न्यूट्रिशन बता रहे हैं जनरल कैरेक्टर में। तो यहाँ पे हेटरोट्रॉफिक होंगे, हेटरोट्रॉफिक में पैरासिटिक होंगे, दूसरे ऑर्गेनिज्म से लेंगे, सैप्रोफिटिक होंगे, किसी डिपेंड होंगे, सिम्बियोटिक दोनों में रिलेशनशिप होगा, यानी कि बेनिफिशियल वाला। तो सिम्बियोटिक रिलेशनशिप होता है। तो ये इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन हेटरोट्रॉफिक, पैरासिटिक, सैप्रोफिटिक, सिम्बियोटिक होता है। और लेकिन कुछ बैक्टीरिया होते हैं जो ऑटोट्रॉफिक होते हैं, यानी ऑटोट्रॉफिक होंगे तो वो अपने फूड की सिंथेसिस खुद करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि उसमें क्या पाया जाएगा? बैक्टीरियो क्लोरोफिल ए पिगमेंट पाया जाएगा, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट पाया जाएगा। जब फोटोसिंथेटिक पिगमेंट पाया जाएगा तो वो अपने फूड की सिंथेसिस खुद कर लेंगे। तो इसलिए ये बैक्टीरिया क्या करेंगे? ये ऑटोट्रॉफिक कहलाएंगे।
नहीं, ठीक है। तो यानी कि जब इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है, मोस्टली ये हेटरोट्रॉफिक होते हैं, बट सम आर ऑटोट्रॉफिक। जो ऑटोट्रॉफिक होंगे वो अपने फूड की सिंथेसिस खुद करेंगे, उन्हें किसी पर डिपेंड नहीं होना पड़ता है। लेकिन जो हेटरोट्रॉफिक होंगे वो डिपेंडेंट होंगे, तो उन्हें उनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन हेटरोट्रॉफिक होगा। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। ये बात करें अगर हम यानी बैक्टीरिया के, बैक्टीरिया कैसे ऑर्गेनिज्म है, तो ये यूनिसेलुलर होते हैं। यानी कि बैक्टीरिया हमारे क्या है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं। और इनकी जो सेल वॉल होती है वो क्या, पेप्टाइडोग्लाइकॉन, पॉलीसैकेराइड एंड पेप्टाइडोग्लाइकॉन की मिलकर बनी होती है। पेप्टाइडोग्लाइकॉन में एनेस्टिल ग्लूकोसामीन, एनेस्टिल म्यूरामिक एसिड से मिलकर बने होते हैं। तो ये जो बैक्टीरिया की सेल वॉल होती है उसके लिए है कि पॉलीसैकेराइड रिजिड होती है इनकी सेल वॉल, और वो एन एस्टिल ग्लूकोसामीन एंड एन एस्टिल म्यूरामिक एसिड से मिलकर बनी होती है। और बैक्टीरिया में जो सेल न्यूक्लियस होता है वो एब्सेंट होता है, मतलब हाईली वेल ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस नहीं पाया जाएगा। जब वेल ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस नहीं पाया जाएगा तो क्रोमोसोम्स भी एब्सेंट होंगे, तो इनका जो जेनेटिक मटेरियल होगा वो सराउंडेड भी नहीं होगा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से, क्योंकि वेल ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस इसमें एब्सेंट होते हैं। और अगर प्लास्टिड की बात करें तो जो वेल ऑर्गेनाइज्ड प्लास्टिड पाए जाते हैं तो बैक्टीरिया में वो भी एब्सेंट होते हैं। लेकिन अगर जो बैक्टीरिया जिसमें यानी कि फोटोपिगमेंट्स पाया जाता है, क्लोरोफिल बैक्टीरियाज में जिसमें भी पाया जाएगा, तो उनको जो पिगमेंट्स होते हैं वो यानी कि सेल वॉल में ही, सेल वॉल पर ही क्या होते हैं और लोकेटेड होते हैं इनके पिगमेंट्स। क्योंकि जब प्लास्टिड्स एब्सेंट रहेगा तो वहाँ पर पाए जाएंगे इनके साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन पर, यानी कि जो भी इनकी सेल वॉल होगी उसी के मेम्ब्रेन पर पाए जाएंगे। नेक्स्ट अगर माइटोकॉन्ड्रिया की बात करें तो ये जो बैक्टीरिया होते हैं इनमें माइटोकॉन्ड्रिया एब्सेंट होते हैं। जब माइटोकॉन्ड्रिया एब्सेंट होगी तो उनका फंक्शन कौन करेगा, तो उनकी जो वॉल होती है यानी कि सेल वॉल अगर बात करें इनमें, तो ये क्या होती है, बीच बीच से इनके फोल्ड हो जाते हैं, यानी इनफोल्डिंग होती है ऐसे ऐसे, और ये इनफोल्ड होकर क्या बनाते हैं, मेसोसोम्स, ये स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसे हम मेसोसोम्स होते हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया का फंक्शन बैक्टीरिया में कौन करता है, मेसोसोम्स करते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड गोल्जी ऑपरेटर्स एब्सेंट होते हैं इसमें, जो सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं ये बैक्टीरियाज में एब्सेंट होते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट हम बात करते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। अब नेक्स्ट बोलते हैं अगर राइबोसोम्स, तो जो बैक्टीरिया में राइबोसोम्स होते हैं अबंडेंट इन बैक्टीरिया सेल्स में पाए जाते हैं, वो ज़्यादा मात्रा में। नेक्स्ट अगर बात करें मोटाइल, यानी कि जो लोकोमोशन होता है बैक्टीरिया में, तो मोशन इनका, ये कुछ बैक्टीरिया मोटाइल होते हैं, कुछ नॉन मोटाइल होते हैं। तो जो मोटाइल बैक्टीरिया होते हैं उनमें क्या पाया जाता है, फ्लैजिला पाया जाता है, यानी वन या वन से अधिक, यानी एक या एक से अधिक, वन और मोर फ्लैजिला पाया जाता है, जो कि किससे बना होता है, फ्लैजिलिन प्रोटीन से बना होता है। यानी कि जो बैक्टीरिया होते हैं उनमें जो फ्लैजिला पाया जाता है जिसके थ्रू ये मोशन करते हैं, मूवमेंट करते हैं, वो फ्लैजिलिन नाम की प्रोटीन होती है, उससे मिलकर बने होते हैं। नेक्स्ट अगर बात करें तो जो ग्राम नेगेटिव, क्योंकि बैक्टीरिया हमारे अभी आगे पढ़ाएंगे, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होते हैं, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होते हैं। तो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया अगर बात करें, जैसे उनमें क्या होता है, बहुत से मोर हेयर लाइक, माइन्यूट हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। एक तो हमारा फ्लैजिला होता है जिसके थ्रू ऐसे ऐसे मोशन करते हैं बैक्टीरियाज हमारे, और दूसरा होता है कुछ साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन पर ही यहाँ पे ऐसे अपेंडेजेस होते हैं छोटे छोटे, जैसे कॉम लाइक स्ट्रक्चर होता है ना, तो हेयर लाइक स्ट्रक्चर या कॉम लाइक स्ट्रक्चर बोल सकते हैं। यानी कि माइन्यूट हेयर लाइक साइटोप्लाज्मिक अपेंडेजेस होते हैं जिसे हम क्या बोलते हैं, पीली बोलते हैं। और ये पीली क्या होते हैं, वे फिम्ब्रिलिन प्रोटीन के मिलके बने होते हैं। यानी कि जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरियाज होते हैं उसमें जो माइन्यूट हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं उनके साइटोप्लाज्म में, वो क्या होते हैं, वो उसे पीली बोलते हैं। और वो पीली क्या होते हैं, वो फिम्ब्रिलिन प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं। और जो मोटाइल बैक्टीरिया यानी कि जो फ्लैजिलम पाया जाता है वो फ्लैजिलिन नामक प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं। आपसे अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि जो बैक्टीरिया में मोटाइल बैक्टीरियाज होते हैं उनमें जो फ्लैजिला होता है वो किससे मिलकर बना होता है, तो फ्लैजिलिन प्रोटीन से मिलकर बना होता है। और अगर डिफरेंस पूछे कि जो पीली होते हैं उनमें उनका मतलब वो किस प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं, तो आप बताएंगे जो पीली होता है वो फिम्ब्रिलिन प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं। ठीक है, ये दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, पीली और फ्लैजिला। ओके, नेक्स्ट मूव करते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड पर। अब बैक्टीरिया में हम मल्टीप्लिकेशन की बात करें तो मल्टीप्लिकेशन में कैसा होता है, बाइनरी फिजन होता है, जो कि बहुत ही कॉमन है, मोस्ट कॉमन मेथड होता है इनमें मल्टीप्लिकेशन का, दैट इज़ बाइनरी फिजन। बाइनरी फिजन के थ्रू इनका मल्टीप्लिकेशन होता है।
क्योंकि इसमें जो ट्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो एब्सेंट होता है बैक्टीरिया में। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट होगा तो सबसे कॉमन क्या है, मल्टीप्लिकेशन होता है, वो बाय डिफिजन के थ्रू होता है। लेकिन इनका जो जेनेटिक मटेरियल है वो कैसे रिकॉम्बाइन होता है, तो रिकॉम्बिनेशन इनमें जेनेटिक मटेरियल का ये प्रोसेस होती है, जैसे कि कॉन्जुगेशन हो गया, ट्रांसफॉर्मेशन होता है, ट्रांसडक्शन, इन तीनों प्रोसेस के थ्रू इनमें रिकॉम्बाइन होता है। इनका जेनेटिक मटेरियल एक से दूसरे में कॉम्बिनेशन होता है, इस प्रकार से इनमें ट्रांसफ़र होता रहता है और इस तरह से सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या मल्टीप्लाई करते रहते हैं। मल्टीप्लिकेशन बाय डिफिजन के अलावा इसमें क्या होता है, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जब नहीं होगा तो रिकॉम्बिनेशन इनका कॉन्जुगेशन के थ्रू होगा, ऐसे कॉन्जुगेशन ट्यूब बन जाती है, ये सब आपको पढ़ाएंगे आगे। फिर ट्रांसफॉर्मेशन होता है, ट्रांसडक्शन प्रोसेस होती है, ये तीनों प्रोसेस के थ्रू इनका जेनेटिक मटेरियल आपस में चेंज होता रहता है। और इस तरह से ये हम बैक्टीरियाज के जनरल कैरेक्टर की बात पढ़ लिए हैं। अब नेक्स्ट टर्न पे हम आपको किसी भी मतलब बैक्टीरियल सेल का स्ट्रक्चर लेके उनका हम आपको स्टडी कराएंगे, कौन कौन से ऑर्गेनेल्स पाए जाते हैं, कौन से एब्सेंट होते हैं, तो हम आपको डिटेल में बताएंगे और उनका क्लासिफिकेशन बताएंगे। ये सब हम आपको नेक्स्ट टर्न पे बताएंगे, ठीक है। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ आप लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास पर। ओके, बाय बाय, थैंक यू क्लास।